अब तीसरा स्नान आप देखोगे 29 तारीख जनवरी को बुधवार के दिन कहते हैं मौनी अमावस्या, और कहते हैं कि ये अमावस्या की तिथि ही कुंभ पर्व का निर्धारण का कारण है। इसी को बेस करके, इसी के आधार से कुंभ पर्व का संपूर्ण निर्णय लिया जाता है। क्यों भाई? देखो, मैंने बोला पहला चक्र है मूलाधार चक्र, दूसरा स्वादिष्ठान हुआ, तो तीसरा कौन सा हुआ भाई? तीसरा हुआ नाभि चक्र मणिपूरक। और आप अपनी माँ के गर्भ से नाभि के नाड़ी से जन्म लेते हो, यानी आधारभूत कुंभ का मौनी अमावस्या है। तो ये नाभि चक्र आपके जीवन का आधारभूत तत्व है। अभी आप देखो, गर्भ में आप क्या करते हो? गर्भ में आप कैसे हो? मौन में हो। गर्भ में आप बोलते हो क्या मम्मी रोटी दे दो, मम्मी चावल दे दो, पापा ट्यूशन फीस भर दो? आप गर्भ में मौन में पड़े हो जी, और अंधेरे में पड़े हो। यही मौनी अमावस्या है। आपके गर्भ में आप अंधेरे में मौन में पड़े हो। ये अंधेरा और मौन युक्त पर्व ही मौनी अमावस्या, यानी सृष्टि के प्राकट्य का आधारभूत तत्व शक्ति को ब्रह्मांड में फेंकने वाला दिन है। उस दिन वो अमावस्या की ग्रेविटी लेस फोर्सेस, यानी भू आकर्षण तत्व रहित शक्तियां और अनंत ग्रहों की शक्तियां बहुत अधिक निकट धरती की आती है, और वो शक्तियां जल पर अपने विशेष तरंगों को जब फेंकती है तो वो जल इतनी ऊर्जामय हो जाती है, उसमें डुबकी लगाने वाला अपने नाभि चक्र मणिपूरक चक्र को जागृत कर लेता है और अनंत जन्मों के चक्रों से मुक्त हो जाता है। कि छोटा सा स्नान इतना बड़ा लाभ दे सकता है। यही कुंभ पर्व का सबसे बड़ी विशेषता है महाराज, कि एक स्नान आदमी को अनंत कोटि जन्मों के पाप ताप दुख संकट से, उसके जन्म मरण के चक्र से मुक्त कर सकता है। ये है कुंभ पर्व का स्नान। और आप ध्यान रखो, ऐसे स्नान में सबसे विशेष है तीसरा स्नान मौनी अमावस्या का स्नान। जब आप गर्भ में थे, मौन में थे, अंधेरे में थे, वो मौनी अमावस्या यानी गर्भ से उत्पन्न होने वाली सभी प्राणियों के जन्म मरण के चक्र से मुक्त होने का सबसे बड़ा अगर कोई पर्व है। यहीं से अग्नि प्रकट होती है, यहीं से जीवन प्रकट होता है, यहीं से भोजन पचता है, यहीं से जन्म होता है, यहीं से हमारा माँ से संबंध होता है। ये चक्र को जगाने वाला तीसरा स्नान है। तो वो तीसरा स्नान है बुधवार 29 तारीख जनवरी को आने वाली मौनी अमावस्या का स्नान। भारतीय सनातन जनता पागल नहीं है जो करोड़ों की संख्या में डुबकी लगाने जाती है। आज तो हम हमारे पूर्वजों की देखा देखी में डुबकी लगाते हैं, लेकिन हमारे पूर्वजों ने वैज्ञानिक रूप से जान लिया था कि ग्रह संयोगों से प्राप्त दिव्य शक्ति उस जल स्रोत में डुबकी लगाना अनंतों जन्मों तक हिमालय में बैठ के योग साधना करके जिस चक्रों को जागृत करता है, वो चक्र जागृति अगर सही समय पर इस ग्रह संयोग में हो जाए, मात्र जल स्पर्श से अनंत जन्मों की योग साधना का फल एक क्षण में मिलता है। ये कुंभ स्नान का सबसे बड़ी विशेषता है। और हर व्यक्ति को प्रार्थना करूंगा कि सब काम छोड़ो और कुंभ मेला में पहुंचो। यही आपके लिए फायदा करने वाली बात है। अगर छोड़ दिए तो बड़े नुकसान में हो। जाओ कुंभ में और करो भक्ति। अब आप देख रहे हो कि ये नाभि स्नान के बारे में मैंने बोला कि नाभि चक्र को जगाने वाला मौनी अमावस्या का स्नान है। इस समय जल में अग्नि जैसी ऊर्जाएं प्रकट होती है, क्योंकि ये नाभि चक्र को जगाने वाली ऊर्जा अलग अलग ग्रहों के पृथ्वी के निकट आने पर जल में उसके अलग अलग शक्तियां प्रवेश करती है, और अलग अलग शक्तियां उस जल में अलग अलग प्रकार के शक्तियों को उत्पन्न करती है। इसलिए तीसरा स्नान जो मौनी अमावस्या में कुंभ मेला में जो भी करने जा रहे हो, रम बीज का उच्चारण करते हुए जाओ, क्योंकि वो आपको नाभि चक्र को जगाने में पूर्ण सहयोग करेगा। रम अग्नि बीज भी है, पाप नाशक बीज भी है, और सभी पापों को जला के राख करने वाला बीज भी है। उस रम बीज को बोलते हुए डुबकी लगाओ आप कुंभ में। जरूर आपका कुंभ का तीसरा स्नान। देखो, मैंने कहा कि कैसे क्रमबद्ध नजे के चक्रों को जगाने वाला ये स्नान है। पहले मूलाधार चक्र का 13 जनवरी का पौष पूर्णिमा का स्नान, दूसरा 14 जनवरी का देखो आप संक्रांति का स्नान स्वादिष्ठान चक्र को जगाने वाला, तीसरा आप देखो 29 जनवरी को मौनी अमावस्या का नाभि चक्र मणिपूरक को जगाने वाला स्नान।
अब आप देखोगे तो 3 फरवरी सोमवार को वसंत पंचमी का स्नान आता है। अब देखो कौन सा हमारा शरीर में ऐसी जगह है जो हरदम खुशी चाहता है, सुख चाहता है और आनंद चाहता है, वो है हमारा दिल। मन जी गुरुदेव। ये सब कौन चाहता है? हमारा दिल, हृदय। और वसंत पंचमी आने क्या, चौथा स्नान का वसंत पंचमी आने क्या, पृथ्वी हरी भरी हो, पशु पक्षियां चकचहाती हो और फसल लहलहाता हो और चारों तरफ आनंद उल्लास उत्साह सब पृथ्वी में प्रकट हो, यानी ये हृदय चक्र को दर्शाने वाला चौथा वसंत पंचमी का स्नान है। पहले मूलाधार, फिर स्वादिष्टान, फिर मणिपूरक, अब अनाहत चक्र। दिल्ली चाहता है कि सुख चाहिए, दिल्ली चाहता है आनंद चाहिए, ये दिल दीवाना है, सुख चाहता रहता है। तो ये सुख चाहने वाले दिल के अंदर होने वाली ऊर्जा को जगाने वाली है वसंत पंचमी का स्नान। कौन सा स्नान? वसंत पंचमी का स्नान। ये चौथा स्नान है दिल के चक्र को जगाने वाला, यानी इसमें जो डुबकी लगाएगा सच्चित आनंद। एक आनंद है भाई, सुबह में नया कपड़ा पहना मैंने, वो दिवाली थी, बहुत खुश हुआ, क्या नया कपड़ा पहना, और शाम को पटाखे लगाने गया और 4 चिंगारी कपड़े पर पड़ गई। खुशी भी पटाखों के साथ ही क्या हो गई? नष्ट हो गई, जल के राख हो गई। तो अब ये खुशी कितने दिन टिकेगी पता नहीं। जो दिल की छोटी मोटी चीजों से प्राप्त खुशी है, गहना खरीद लिया, कपड़ा खरीद लिया, बंगला खरीद लिया, गाड़ी खरीद लिया, लेकिन खरीदा हुआ अगर थोड़े दिन में बाद में उसकी खुशी, नई गाड़ी ली सेठ साहब ने, कितने खुशी हुई उस समय, पूछो वो गाड़ी ला के खड़ा, आज वो खुशी है क्या उस गाड़ी में खड़ाते? लेकिन वो खुशी वसंत पंचमी के चौथे स्नान में है, जिधर डुबकी लगाने के बाद अनाहत चक्र जाग गया तो अजर अमर सत्य चित्त आनंद का आनंद देने वाला खुशी प्रकट हो जाए। तो ये चौथा स्नान, इसको हृदय चक्र को जगाने वाला स्नान है, अनाहत चक्र को जगाने वाला स्नान है। इस स्नान को यम, क्या बोलना? यम। यम, यम। मन में मुंह खोल के बोलोगे पानी घुस जाएगा मुंह में, फिर बोलोगे कि आधा पानी मुंह में घुस गया, इसलिए मुंह बंद रख के मन में बोलो यम यम बोलते बोलते एक ऐसा स्नान करो, जाओ कुंभ में, लो मजा। आपको मिल गया असली कारण के कैसे कुंभ में मैं स्नान करूं और उससे फायदा कैसे हो जाए, इसको आप देख रहे हो। तो जाओ चौथा स्नान में, वसंत पंचमी में जाओ, मौनी अमावस्या में फिर वहीं रह जाओ, अंतिम स्नान तक आनंद लो। और मैं भी वहाँ कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाऊंगा, मिलने जरूर आना मुझे, मैं आपको वहाँ कहीं ना कहीं मिलूंगा। मैं कहाँ वहाँ उसमें डेरा में हूँ, ये आप ढूंढ लोगे तो आप सामर्थ्यशाली हो। आपका सामर्थ्य का बहुत बड़ा परीक्षा है कि गुरु महाराज कुंभ में कहाँ विराज रहे हैं, क्योंकि हमारा कोई जोरदार प्रचार नहीं होता, ना मीडिया का कवरेज नहीं होगा, वो तो सब IIT बाबाओं के न कुंभ सुंदरियों के होंगे। संतों की तो भक्ति अंतर्मुखी हो वो ही अच्छा है। और हम कहाँ बैठे आप ढूंढो, लेकिन आप पहुंचो कुंभ में, जाओ, आप भी आनंद लीजिए, आपका जीवन भी सफल हो जाएगा। तो ये चौथा स्नान यम यम बोलते करना है, हृदय चक्र को जगाना है। ये हृदय को फाड़ा हनुमान जी ने, अंदर कौन दिख गए? राम सीता। और आपका हृदय चक्र जागृत हो जाएगा तो परमात्मा से आपका क्या संबंध है ये भी आपको समझ पड़ जाएगा उसी दिन। ये काम करने वाला है चौथा बसंत पंचमी का स्नान। बसंत विजय महाराज मिले ना मिले कुंभ में, बसंत पंचमी को मत छोड़ना आप, ये जरूर आप लाभ करना।